कई बार कुछ भी करने के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ करने के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो मन का प्रसन्न रहना इस चीज पर निर्धारित नहीं करता कि हमारे पास क्या है या क्या नहीं है। नहीं, वो एक ऐसा रास्ता है, यदि उस रास्ते पर चलेंगे कभी भी मन प्रसन्न नहीं रहेगा, क्योंकि जितना भी होगा कम ही प्रतीत होगा। अगर जीवन में कोई उच्च लक्ष्य रखना भी है तो मेरी तो सबको यही सलाह रहती है कि अपना लक्ष्य रख लो एक, कि हमको ये प्राप्त करना है। जब हो जाए तो चल पड़ो, फिर लक्ष्य को बढ़ाओ मत। फिर 10-15 साल जीवन के और खप जाएंगे, फिर 10-15 साल और खप जाएंगे, फिर जय माता दी बुलावा आ गया। वही होता है ना। कितने लोग मैं जानता हूं जो आराम से रिटायर हो सकते हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आराम का एक अच्छा कार्य कर सकते हैं स्वयं के लिए, समाज के लिए, ईश्वर के लिए, परिवार के लिए, परंतु नहीं, उनको सूअर को गंध में लिपटने की आदत है ना, मिट्टी में लौटने की। उसको उसी में सुख मिलता है। साफ शुद्ध स्विमिंग पूल में डाल दो, वो बोले कहाँ डाल दिया। तो अपनी प्रवृत्ति जो है वैसी ही बना ली है बहुत मनुष्यों ने। जबकि जब मृत्यु शैया पर लेटे होंगे कभी ये नहीं सोचेंगे कि अरे काम थोड़ा कम किया, थोड़ा ज्यादा करना चाहिए था। Nobody thinks that. क्या जीवन में जो चीज करना चाहते थे वो की? ऐसे जीना चाहिए, मानकर ही चलना चाहिए कि कल सुबह नहीं उठेंगे। एक हॉस्पिटल में 2 व्यक्ति थे। There is a word called hospice. हॉस्पिस में टर्मिनल डिजीजेस जिनको होती हैं, जिनकी मृत्यु निश्चित है, वैसे तो सबकी है, मतलब रोग से 2-4 महीने में, 6 हफ्ते में, कुछ ऐसा उनको रखा जाता है। तो एक कमरे में 2 व्यक्तियों को रखा हुआ था और एक बिस्तर इस तरफ लगा हुआ था, एक इस तरफ लगा हुआ था। और एक जो व्यक्ति था वो जब अपनी खिड़की से बाहर देखता था तो उसको दीवार दिखती थी, दूसरी और एक दूसरी बिल्डिंग थी। और जो दूसरा व्यक्ति था वो जब देखता था तो उसको बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखते थे। उसको एक बाग बगीचा दिखता था, उसको उसमें लोग टहलते हुए दिखते थे। तो जो इस और व्यक्ति था जिसको बाग बगीचा दिखता था, वो रोज इसको वर्णन करके सुनाता था कि बाहर आज ऐसे ऐसे सुंदर लोग टहल रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं बाग में, पेड़ हरे हैं, चिड़ियां चहचहा रही हैं, घास जो है हरा है, सुंदर पेड़ लहलहा रहे हैं, हवा मंद मंद चल रही है। तो सुन के इसको भी होता था कि मैं भी देख रहा हूं, पर ये सोचता है कि ये कितना देखो भाग्यशाली है, इसको ये वाला बेड मिल गया। मरने का समय कब्र में टांगे हैं उसकी वजह से, पर ऐसा सोच रहा है कि ये इसको ये वाला बेड मिल गया, कितनी बढ़िया बात है, ये मुझे मिल जाता तो कितनी अच्छी बात हो। सोचता है प्रभु इसको जाना था, जल्दी भेज दो, कुछ दिन मैं तो देख लूं, इसको मरना तो है ही है, मुझसे पहले भेज दो, ये तो देख ही रहा है सुंदर दृश्य, थोड़े से मैं भी देख लूं। तो उसके मन में जलन होनी शुरू हो जाती है, जेलसी। जेलसी एक ऐसी विषम और विषाद देने वाली भावना है जो मनुष्य को एकदम खत्म कर देती है भीतर से। कुछ नहीं, मुट्ठी में संसार होता है परंतु वो कुएं में गिरा होता है। जलन की जब भावना आ जाए कि मुझे क्यों नहीं, उसको क्यों, तुलना में जब आप पड़ जाओगे सुख से उसी समय खत्म। तो इसके मन में जलन की एक भावना आ जाती है कि ये मर जाए तो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा देखूंगा सीनरी बाहर। भगवान उसकी सुन लेते हैं, व्यक्ति मर जाता है। वो मर जाता है तो उसको जैसे ही पता चलता है, अब ये दोनों ही बेड पर लेटे हुए, उठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो ये बोलता है, जो नर्स आती है कि प्लीज मुझे इस बेड पर शिफ्ट कर दीजिए, मुझे इस बिस्तर पर डाल दीजिए, क्योंकि मैं उस खिड़की के पास रहना चाहता हूँ। तो नर्स उसकी ओर देखती है कि खिड़की है, कितना फर्क है ना, 2-4 दिन तुम्हारे रह गए हैं तो पर चलो, उसको अपने काम की टेंशन है, मेरा काम बढ़ा दिया। एनीवे, तो वो उसको
उस बिस्तर पर डाल देते हैं। अब इसको लिटाया जाता है तो अपना ये बटन दबाता है, उठाता है, बहुत एक्साइटेड है, ईगर है कि मैं देखूंगा बाहर, मैं भी बाग बगीचे देखूंगा, खेत खलियान देखूंगा। और जब खिड़की की ओर देखता है तो एक सीधी जैसे दीवार होती है पास की बिल्डिंग की, और कुछ भी नहीं होता। तो वो सोचता है, ओहो, दूसरा तो सिर्फ कल्पना कर रहा था, बल्कि वो तो इतना अच्छा था कि मुझे सुख देने के लिए ऐसे बोल रहा है। उसने सोचा कि ये तो, उसने नर्स को बोला कि वो मुझे रोज ऐसे बताता था दृश्य, यहां तो कोई दृश्य ही नहीं है। तो नर्स ने बोला, वो तो ब्लाइंड था, वो व्यक्ति ही अंधा था, उसको तो कुछ देखने को ही नहीं था, उसको कैंसर ही आय का था। तो वो सोचता है कि कितनी भारी मुझसे भूल हो गई, परंतु अब तो हो गई, कुछ नहीं कर सकता। वो व्यक्ति तो चला गया, जिसके प्रति जलन थी मन में, वो तो चला गया। अब किससे क्षमा मांगेगा, किससे बात करेगा? तो प्रसन्नता कभी भी इस पर आधारित नहीं है कि हमारे पास कितना है, कितने समय तक के लिए है और क्या है। प्रतिदिन आपके अकाउंट में 21,600 रुपये जमा होते हैं। आप चाहे उनको खर्चो या ना खर्चो, उनको बचा कर नहीं रख सकते। अगले दिन बैलेंस 0, फिर 21,600 जमा होते हैं। 21,600 बार प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दिन 24 घंटे में श्वास लेता है। बचाकर, जो सबसे अमूल्य चीज है उसको तो हम बचा नहीं सकते, तो बाकी किसके पीछे भेजा कमाना है? क्या पड़ी है? तो यदि जीवन को सार्थक करना है तो कुछ ना कुछ लक्ष्य रख लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए कि मुझे जीवन में ये करना है। जी जान से पीछे लग जाओ, पूरा हो जाए तो फिर आनंद लो। जब तक वो नहीं कर सकते तब तक जितना समय है उतना करना चाहिए। कभी भी अपना पूरा जीवन दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं जीना चाहिए, वो एक दुखदायी जीवन होगा। चाहे वो माँ अपने बच्चों के लिए जी रही है, चाहे पत्नी पति के लिए जी रही है, चाहे पति पत्नी के लिए जी रहा है, चाहे बाप अपने बच्चों के लिए जी रहा है। कुछ ना कुछ समय मनुष्य का ऐसा होना चाहिए जो आपका स्वयं का समय है। नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि बच्चे तो चल देंगे और जो पति पत्नी है वो तो एक दूसरे कभी हुए ही नहीं, उनके जाने जाने के तो कोई फर्क पड़ता नहीं जाता। तो बचेगा क्या? फिर आपके मन में क्या रह जाएंगी? ग्रजेस, शिकायती रह जाएंगी। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मत करो भाई, अपना कर लो पहले। अपना भी थोड़ा सा करना जरूरी है। खुद अपने लिए कुछ करोगे तो दृढ़ बनोगे, दृढ़ बनोगे तो कुछ स्तंभ बन सकोगे, सपोर्ट का पिलर, नहीं तो कुछ भी नहीं। तब वो नहीं है कि अपने आप को खत्म कर देना है। बुद्ध भगवान जब सब छोड़कर गए तो उनकी एक विचारधारा थी कि मैं किसी गुरु के पास जाऊंगा और गुरु के पास जाकर मैं ज्ञान को हासिल कर लूंगा। तो सबसे पहले वो जिस गुरु के पास गए उनका नाम था अलारा कलाम। अलारा कलाम से उन्होंने ध्यान की पद्धति सीखी, परंतु उन्होंने देखा कि अलारा कलाम भी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं था। कभी कभी क्रोध कर देता था, कभी कभी अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील था। तो बुद्ध ने सोचा नहीं, कुछ कमी है, कहीं कुछ गड़बड़ है, ये वास्तविक सत्य नहीं है जो मुझे मिल रहा है, यहां से मुझे आगे चलना होगा। अलारा कलाम से उन्होंने ध्यान की प्रक्रिया सीखी, ध्यान कैसे लगाया जाता है उन्होंने अलारा कलाम से सीखा। तो बुद्ध भगवान उनको छोड़कर चल दिए। जो उनके गुरु थे उन्होंने बोला कि देखो, ये इतना बड़ा मठ है, इतना बड़ा आश्रम है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, तुम राजा के बेटे हो,
तुम स्वभाव से ही शासन करना जानते हो। बुद्ध भगवान का एक नाम था शास्ता, कि तुम स्वभाव से ही शासन करना जानते हो, इसलिए तुम देखो सब व्यवस्था को अब हो गया है साधना तक। तो बुद्ध ने कहा नहीं, मैं नहीं रुक सकता। तो चल पड़ते हैं, आगे जाते हैं। उद्दालक रामपुत्र नाम के एक उनको दूसरे गुरु मिलते हैं। पाली भाषा में उसका नाम रामपुत्र है, परंतु संस्कृत में रामपुत्र हो जाएगा। तो जाके दूसरे गुरु को मिलते हैं। वो थे हठ योगी। वो विश्वास रखते थे कि अपने आप को पूर्णतः खत्म कर दिया जाए। तो बुद्ध ने वहां अपनी इंद्रियों का निग्रह सीखा, इंद्रियों का दमन, मन का शमन वहां पर सीखा, और लगा कि नहीं, अभी भी कुछ कमी है, कुछ शेष। एक साधक के पथ पर, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे अघोरी हो, चाहे तांत्रिक हो, कोई भी क्यों ना हो, एक साधक के पथ पर एक समय आता है जब उसको चुनाव करना होता है कि मुझे अगला कदम उठाना है या नहीं। अगर वापस मुड़ आया तो जितनी सीढ़ियां चढ़ा था उतनी चढ़ने को उससे दुगना समय लगेगा। अगर एक मकान की 100 सीढ़ियां हैं, एक मंजिल की, आप 70 सीढ़ी चढ़ गए और बोला नहीं अब 30 चढ़ने का दम नहीं है, और वापिस उतर आते हैं और नीचे आके सोचते नहीं 100 चढ़ लेनी चाहिए थी, दोबारा चढ़ेंगे तो 70 चढ़ने में दुगना दम लगेगा, शरीर में अब जान कम है। तो उद्दालक रामपुत्र के पास आकर बुद्ध सोचते हैं नहीं, अभी भी कुछ कमी है। तो वहां से भी चल देते हैं। तो बुद्ध ने अपने शरीर को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा ऐसा ध्यान लगाना शुरू किया जिसमें श्वास ही नहीं ले रहे कितने कितने मिनट। ऐसा योग शुरू किया जिसमें कितने कितने भोजन ही नहीं कर रहे। एक समय पर बुद्ध ने सोचा मैं इतना अहिंसा में स्थित रहूंगा कि मैं प्रकृति से कुछ भी नहीं लूंगा, जो गिरा हुआ पत्ता है केवल उसी को खाऊंगा, गिरा हुआ फल है केवल उसी को खाऊंगा। एक समय पर उन्होंने सोचा कि पर इस फल को तो, इस पत्तों को तो और भी बहुत प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है खा रहे हैं, इसलिए मेरा खाना इनको भी नहीं बनता। वो भी छोड़ दिया बुद्ध ने। तो बुद्ध ने स्वयं का मल खाना शुरू कर दिया। तो एक समय ऐसा आया कि वो नदी का जल पीते थे और स्वयं के मल का भक्षण करते थे, और एक ही समय ऐसा आया कि शरीर इतना कमजोर हो गया कि उनके पिंजर दिखने लग गए, क्योंकि नदी किनारे ही रहते थे, चलने की शक्ति नहीं थी। एक बार क्या हुआ, जल लेने पीने जा रहे थे और गिर गए, क्योंकि शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची, बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं। जब गिर गए तो अध बेहोशी की अवस्था में उनको प्यास लग रही है और कोई जल देने वाला नहीं। इतने में वहां से कुछ गायक लोग जा रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति वीणा बजाता था। तो उसका मित्र उसको बोल रहा है, तुम वीणा को कभी ढंग से रख ही नहीं सकते, तुम परम मूर्ख हो। या तो वीणा की तार को इतना खींच देते हो कि हाथ लगाते ही वो टूट जाती है, या डर के मारे ढीला छोड़ देते हो कि स्वर ही नहीं निकलता उसमें से। तुम वीणा की तार को जितना चाहिए उतना कसो। ये जो शब्द हैं बुद्ध के कान में पड़ जाते हैं, और बुद्ध सोचते हैं मैं समझ गया मैं कहाँ गलत हूं। मैं या तो अपने आप को इतना कसने पर तुला हुआ हूं कि हाथ लगाते ही टूट रहा हूं, या मैंने राजपाट का भोग के इतना ढीला रहा कि तो भी सत्य की प्राप्ति नहीं थी। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, मुझे मध्य मार्ग पर चलना है, द मिडिल वे, मध्य मार्ग पर चलना है। तो संकल्प ले। अब तो भोजन आरंभ करते हैं, 1-2 महीने में ठीक होते हैं। इस बात को अब 5.5 साल हो चुके होते हैं। अपने शरीर को दोबारा स्वस्थ करते हैं, स्थिर करते हैं, स्थित करते हैं, और उसके बाद बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ होकर बैठ जाते हैं।
ये संकल्प धारण करके बैठते हैं कि जब तक अब मुझे सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं हिलने वाला। अब या तो मृत्यु आ जाए या सत्य आ जाए, या तो सत्य ही मृत्यु है, मृत्यु ही सत्य है, मैं यहां से नहीं हिलने वाला। उस संकल्प को धारण करके महात्मा बुद्ध जो है बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तो बोलते हैं 48 घंटे के बाद उनको बोध होता है सत्य का, और वो समझ जाते हैं कि मैं अब सब समझ गया। उसके बाद बुद्ध लगभग हमेशा अपने आप को तथागत ही बोलते थे कि मैं उस अवस्था में पहुंच चुका हूं, मैं अब गौतम नहीं रहा, मैं अब सिद्धार्थ नहीं रहा निश्चित रूप से। तो वो चले जाते हैं, उठ जाते हैं कि अब मुझे इस धर्म का प्रचार करना है, लोगों के मन में शांति देनी है, क्योंकि मैं समझ गया हूं fourfold noble truth, the four noble truths it's called, चार जो सत्य हैं उनके। पहला कि प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक सुख संसार का दुख है। एवरीथिंग इज सफरिंग, प्रत्येक चीज सफरिंग है, क्योंकि बुद्ध ने बोला यह संभव ही नहीं कि तुम आज सुख ले रहे हो कल दुख नहीं मिलेगा। उसका विपरीत तुम्हारे द्वार पर आकर दस्तक देने को तैयार है। दूसरा, प्रत्येक दुख का एक कारण है, दुख अकारण नहीं आ रहा, कोई कारण है। तीसरा, उस कारण को जाना जा सकता है। चौथा, उसका एक रास्ता है, उस कारण का एक समाधान है और उसका एक रास्ता, और उस रास्ते पर चलेंगे तो समाधान हो जाएगा। तो कहकर बुद्ध चल पड़ते हैं। तो दूर से उनके कुछ पुराने मित्र उनको मिलते हैं जो एक आश्रम में उनके साथ रहे होते हैं, और बुद्ध को बोलते हैं देखकर, अरे मित्र गौतम, तुम तो स्वस्थ दिख रहे हो। तो बुद्ध बोलते हैं, मुझे गौतम मत कहो। तथागत को गौतम नहीं कहा जाता और तथागत को मित्र भी नहीं कहा जाता। तो थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि हमारे लिए तो तुम मित्र ही हो, हमारे लिए तो तुम गौतम ही हो। नहीं बोलो, मैं तथागत हूं, अब मेरा वो परिचय नहीं रहा। तो वो बोलते कि देखो, हमने पहले सोचा था तुमसे बात ही नहीं करेंगे, परंतु तुम्हारे तेजस को देखकर हम रुक नहीं पाए। परंतु तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम साक्षात ईश्वर हो गए। तुम बोल रहे हो मुझे मित्र मत कहो, मुझे गौतम मत कहो, मैं तथागत हो गया हूं। तो बुद्ध ने बोला, मैं तुमसे एक ही प्रश्न पूछता हूं, आज से पहले मैंने कभी अपने आप को तथागत कहा? कभी तुमको मुझे मित्र की संज्ञा देने से मना किया? कभी मैंने कहा कि मुझे गौतम मत कहो? बोले नहीं। बोले अब कुछ तो बदला होगा जो मैं ऐसा बोल रहा हूं। बस तुम में और मुझ में यही अंतर है, तुम्हें दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा है। तो कहकर बुद्ध चल पड़ते हैं और वो जो लोग थे उनके शिष्य हो जाते हैं। मैंने बुद्ध का प्रसंग क्यों उठाया, बुद्ध का जीवन क्यों उठाया? क्योंकि बात चल रही थी तप की, और तप की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा आपको बुद्ध के जीवन से ही प्राप्त हो सकती है। उठ के ऐसे चल देना जैसे कुछ है ही नहीं, और ऐसे बैठ जाना जैसे कहीं जाना ही नहीं। ये तप की परिभाषा है, ये तपस्वी की परिभाषा है।